हेलो एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। जरा एक बार आप इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे दुनिया में रहते हैं वेयर देर इज़ नो प्लान, नो स्ट्रक्चर एंड नो डायरेक्शन। इट इज़ जस्ट अ क्योस। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल विदाउट टाइम टेबल, a train without driver, a business without manager, it will look like a scary, right? एक बार एक क्रिकेट मैच के बारे में इमेजिन करिए जहाँ पे कैप्टन अपने फील्ड्स को सेट करता है, अपने प्लेयर्स को डायरेक्शन देता है, कौन कौन सी प्लेस पे फील्डिंग करेगा, कौन कब बॉलिंग करेगा। अपने सारे टीम प्लेयर्स को वो मोटिवेटेड रखता है और क्रूशियल टाइम पे वो राइट डिसीजन लेता है। सो इस क्रिकेट मैच में जो कैप्टन है वो मैनेजर है और वो जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है वो है मैनेजमेंट। So welcome all the future leaders and manager, and this topic is very important whether you are running a small business or multinational company. Understanding the basic characteristics of management will help you to become the better manager in the future. So we will learn this in detail with the example. So let's get started. The first and important characteristic of management is a goal oriented process. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट बिजनेस के सारे एक्टिविटी कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। चाहे कौन सा भी बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस और बिग बिजनेस, हर एक कंपनी का एक स्पेसिफिक सर्टेन गोल होता है जिसे अचीव करने के लिए हम बिज़नेस को प्रॉपरली और एफिशिएंट तरीके से हम मैनेज करते हैं और फिर हम कंपनी के गोल को अचीव कर पाते हैं। एग्जाम्पल, अ लोकल एग्जाम्पल, पानीपुरी वाला, दे हैव अ गोल टू अर्न ₹2000 ऑन अ डेली बेसिस। अब ये 2000 का इसका गोल है, 2000 रुपीज़ डेली कमाना है। अब वो 2000 डेली कमाने के लिए वो अपने पानीपुरी के स्टॉल को प्रॉपरली मैनेज करेगा। वो मैनेज करेगा नेसेसरी मटेरियल, नेसेसरी रॉ मटेरियल, नेसेसरी फूड आइटम, necessary labor training, and then they will deliver the product and then they can achieve the goal of ₹2000. Then example, Tata Motors, their goal is what, to sell and to manufacture and sell what, affordable electric car. उनको अपनी इलेक्ट्रिक कार अफोर्डेबल बनानी है और कस्टमर को देनी है। तो उनका ये जो गोल है अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार, ये तभी अचीव हो पाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। सो मैनेज, जब हम कोई चीज़ को मैनेज करते हैं उसके पीछे हमारा टारगेट होता है टू अचीव अ गोल। यहाँ पे गोल है टू मैन्युफैक्चर एंड सेल व्हाट, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार। देन ऐसे फॉर एग्जांपल अमूल कंपनी का गोल है टू व्हाट, टू सेल व्हाट, क्वालिटी डेली प्रोडक्ट्स। देन अमेजॉन, द फास्ट डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब डिलीवरी को फास्ट करना है टू टू रिटेन द कस्टमर एंड टू मेक द कस्टमर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो फास्ट डिलीवरी के लिए अब आपको चीज़ों, आपका गोल है फास्ट डिलीवरी अचीव करना। तो उस फास्ट डिलीवरी को अचीव करने के लिए अब आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, नेसेसरी मटेरियल रेडी रखेंगे, स्टॉक के ऊपर फोकस करेंगे, वेयर हाउसिंग के ऊपर फोकस करेंगे, डिलीवरी बॉय रेडी करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, एंड देन यू कैन अचीव योर गोल. So that is why management is a goal oriented process. Remember, when the goal is not clear, the management is meaningless. Next, the second characteristic is what, management is a group activity and they work in the coordination. So management is not a one person job. Management involve working a group of people, working in the team. It is a team effort. Management is a team efforts. No one can achieve the goal of the company इंडिविजुअली। कोई अकेला व्यक्ति कंपनी के गोल को अचीव नहीं कर सकता। सो मैनेज करने के लिए, इसीलिए कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है और सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल ऑफ स्मॉल रेस्टोरेंट वेयर द शेफ इज़ वर्किंग, वेटर इज़ वर्किंग, क्लीनर इज़ वर्किंग, कैशियर इज़ वर्किंग, एंड लॉट मेनी पीपल आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग इन द ग्रुप, they are working in the coordination. So that is why management is what, group activity, and they are working in the coordination. Say for example DMart, the big company, they are working in the group. The loading department, unloading department, storing department, cashier, marketing department, so they work in coordination. Say for similarly for a Maruti company vehicle, they are producing the cars. So lot many departments are there and they are working in the coordination. Research and development department, purchase department, production department, sales department, marketing department, finance department, they work in the coordination, and then you can achieve the goal of the company.
we have seen the success of Chandrayaan mission success. So how they have achieved this particular success? It is a group of activity. They have worked in the coordination, a coordination of group of scientists, a coordination of group of engineers, group of manager, group of clerical work, and now they have got their goal achieved. So next, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर. बिजनेस के एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, एनवायरनमेंट बहुत फास्ट बदल रहा है, चीज़ें बहुत फास्ट बदल रही है. तो आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने के तरीक़ों को भी फास्ट अडाप्ट करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा. सो एक्सेप्ट द चेंज, इफ़ नॉट देन यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट. अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द मार्केट. सो क्या बिजनेस में चेंजेस हो रहा है? चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी. हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को आपको अडाप्ट करना है और अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द बिजनेस, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज योर बिजनेस. गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रहे हैं, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज योर बिजनेस. दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर. हम सब ने कोविड-19 का पैंडेमिक देखा है. उस टाइम पे बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस ने उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया. नाउ टुडे दे आर आउट ऑफ द मार्केट. जिन कंपनियों ने उसे एक्सेप्ट किया था, एग्जाम्पल अ बिग कंपनी लाइक बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दे हैव स्टार्टेड व्हाट, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी. ये चेंज आया था एंड दे हैव एक्सेप्टेड द चेंज, अकॉर्डिंगली दे हैव डन द मैनेजमेंट. नाउ आपको बिजनेस को एनवायरनमेंट के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आपको रेडी होना पड़ेगा. मैनेजमेंट आपका स्टैटिक नहीं हो सकता. एग्जाम्पल, आज छोटा से छोटा व्यापारी, छोटा से छोटा स्ट्रीट वेंडर या एक ऑटो रिक्शा वाला, आज सब लोग क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब डिजिटलाइज हो गया हर चीज़. तो उन्होंने अपने बिजनेस को मैनेज करने के तरीक़ों में चेंजेस लाए एंड नाउ दे आर सर्वाइविंग. So if you will not accept the change, you will be out of the market. And management, that is why management is dynamic in nature. Next feature, next characteristic of management is what? Management is both science and art. मैनेजमेंट विज्ञान भी है और मैनेजमेंट एक कला भी है. सो यू हैव टू मिक्स बोथ लॉजिक एंड क्रिएटिविटी. दोनों का मिश्रण करना है एंड देन यू विल बी अनबीटेबल. एग्जाम्पल से टेक द एग्जाम्पल ऑफ होम मेकर, जो घर पे होम बेकर जो घर पे केक बना रहे. सो दे यूजेस फर्स्ट व्हाट, उस केक को बनाने के लिए दे यूजेस व्हाट इंग्रेडिएंट्स. वो ऐसे कौन से चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से एक अच्छा टेस्ट आए, एक अच्छा फ्लेवर आए, कितने मेज़रमेंट में, कितने क्वांटिटी में और कौन सा आइटम यूज़ करें. दे डू द क्रिएटिविटी. वो साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद वो कला का इस्तेमाल कर रहे हैं. दे यूज़ एंड दे अप्लाई द आर्ट इन मेकिंग द केक decorative, presentable, so that they can attract the customers. So management is both science and art. Say for example, Google company, they have lot many products, and for producing these all product, Gmail, YouTube, Google Doc, Google Sheet, Google Form, lot many products and services the Google company is having. बट मेकिंग दिस ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया है, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया है, और फिर ये सर्विसेज को बेचने के लिए वो प्रेजेंटेबल बनाते हैं. वो दिखाते हैं कि आपको ये सर्विस, ये प्रोडक्ट कैसे आपके इस्तेमाल में आ सकता है, आपके काम को कैसे आसान, सिंपल और फास्ट बना सकता है. सो दे मेक प्रेजेंटेबल. सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड art. Now the next characteristic of management is what? Management is a continuous process. You cannot stop the management. If management stop, then chaos will start. मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. आपको हर दिन प्लान करना है, हर दिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है, मशीन्स को ऑर्गेनाइज करना है, लेबर को मैनेज करना है, एम्प्लॉय को मैनेज करना है, देन मार्केटिंग करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, डिलीवरी करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और ये सारी चीज़ें आपको हर दिन करनी है. मैनेजमेंट के सारे फंक्शन आपको हर दिन करना है. सो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट इज़ नॉट अ वन डे जॉब, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एग्जाम्पल, आप अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस रन कर रहे हैं तो हर दिन आपको अपने मटेरियल पे फोकस करना है, स्टोर पे ध्यान देना है, हर दिन प्लान करना है कौन सा एम्प्लॉय कब काम करेगा, शेफ़ की ड्यूटी कब रहेगी, वॉचमैन की ड्यूटी कब रहेगी, कौन सा इंग्रेडिएंट्स कम पड़ रहा है, स्टॉक कितना है हमारे पास, इन्वेंट्री कितनी है, हर चीज़ को आपको मैनेज करना है। Planning, organizing, directing, controlling, and these things will be done on a continuous basis and regular basis. Next feature of management is what? Management is intangible. You cannot see the management, you cannot touch the management, but you can feel the management with the result. आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, बट मैनेजमेंट को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में वाईफाई लगा है, वाईफाई को आप देख नहीं सकते, बट यू कैन फील द वाईफाई with the result, because your mobile is working, your internet is working, you can feel the Wi-Fi. Similarly, management is intangible. You cannot see, you cannot touch, but you can feel with the result. Example, this is an example of one messy किराना स्टोर। बहुत मेसी है, बहुत क्योटिक है किराना स्टोर, जहाँ पे सामान सही तरीके से नहीं रखा गया है। it is difficult to identify the goods and material for the owner. Now here you can see the example. Now you can compare ये this right side, this किराना स्टोर इज़ लुकिंग वेल ऑर्गेनाइज। आप सिस्टमेटिक और आसानी से आप सामान को ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोनों पिक्चर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट। इस किराना स्टोर को प्रॉपरली मैनेज किया गया है, लेकिन ये मैनेजमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, बट यू कैन फील इट। So that is why management is what? Intangible in nature. Next, the seventh characteristic of management is what? Management is multi-dimensional. Management is not about managing the employee only. मैनेजमेंट मतलब खाली एम्प्लॉई को मैनेज करना नहीं, मैनेजमेंट मतलब काम को मैनेज करना, मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉई को मैनेज करना, मैनेजमेंट मतलब अपने ऑपरेशंस को मैनेज करना, अपने एक्टिविटी को मैनेज करना, अपने बहुत सारे फंक्शनल एरियाज़ को मैनेज करना। सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एग्जाम्पल। You have to manage what? Work, you have to manage people, you have to manage operations. So like example, a big company, Tata Motors, Infosys, they have thousands of employee all over the world. How they can run their business so easily and so efficiently? It is just because of management. They have to manage the work, they have to manage the employee, they have to train the employee, they have to focus on the manufacturing process, operations and activity. So management एक multi dimensional है। Now the next characteristic of management is what? That is, management is innovative in nature. You have to do the business in an innovative way. आपको कुछ नया तरीका लाना पड़ेगा, नए तरीके से बिजनेस करना पड़ेगा, नए तरीके से बिजनेस को हैंडल करना पड़ेगा। इफ़ नॉट, then you will be out of the market. So you have to bring the creativity, you have to bring some innovation in your handling the business and managing the business. So example, a Byju's company, they came up with what? Online learning app. So they have came up with the innovation of online learning app and they have succeeded. Then Paytm, they have revolutionized the digital payment in India. They have came up with what? Digital payment system. So that is why management is an innovation. Next, management is what? Efficiency and effectiveness. So you have to do the management with the efficiency and with the effectiveness. What do you mean by efficiency? Doing the things right. आपको चीज़ों को सही तरीके से करना है, कम आउटपुट में, कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, कम समय में ज़्यादा काम करना है, कम सामान में ज़्यादा सामान बना के लेना है। दैट इज़ व्हाट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, प्रोडक्ट, मटेरियल एंड मशीन। दैट इज़ व्हाट एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी फोकस करता है किसके ऊपर? मीन्स के ऊपर, that you have to make the proper use of that particular goods. Effectiveness means what? Right, सही काम को करना है। Efficiency means काम को सही तरीके से करना है। Effectiveness मतलब सही काम करना है आपको, that is attaining to achieve the goal. Then example, Swiggy delivers foods, that is what? Effectiveness. Fast and well planned delivery
to reach on time, that is an efficiency. And now the last one, the 10th characteristic of management is what? Management is a social responsibility. You have to be ethical, you have to be socially responsible while handling and managing the business. बिजनेस को हैंडल और मैनेज करते टाइम आपको एथिकल रहना पड़ेगा, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बिजनेस को मैनेज करना है, बिकॉज यू हैव बॉर्न इन द सोसाइटी, यू आर डूइंग बिजनेस इन द सोसाइटी, यू आर अर्निंग प्रॉफिट एंड मनी फ्रॉम द सोसाइटी. So it is your social responsibility that you have to give something in return to the society, and you have to do the business in an ethical manner. Example, Amul company, they ensure the fair pricing for the dairy farmers. Then Tata Group, they focus on what? Corporate social responsibility towards education and healthcare, because they are earning money from the society. Now it is time to return back, to give something to the society, so that there will be an upliftment for the weaker section of the society. So you can improve the society with your social responsibility. So we have seen all the characteristics of management in detail with the example, और हमने ये भी देखा कि मैनेजमेंट हर जगह कैसे काम करता है. एक लोकल बिजनेस से फॉर एग्जांपल एक चाय वाले से लेके एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक, से फॉर एग्जांपल रिलायंस, मैनेजमेंट के सारे फीचर्स और प्रिंसिपल कैसे आसानी से हर जगह काम करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल वेयर द नॉलेज मीट्स अंडरस्टैंडिंग. And stay tuned and stay connected for the more updated educational video. And till then, take much care of yourself. आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए. Thank you.